मेडिकल सेवा सदन में भूख हड़ताल पर आप लोग बैठे हुए हैं। इसमें बुद्धिजीवी लोग हैं, तालीम याफ्ता हैं, कुछ पत्रकार लोग हैं, समाजसेवी है। इस भूख हड़ताल का मकसद क्या है, संक्षेप में आप बताएंगे? भाई भूख हड़ताल का मकसद, आप भी पूर्णिया जिले के निवासी हैं और संजोग है कि हमारा और आपका एक ही मोहल्ला में घर है, कस्बा नगर परिषद में। तो ये तो लगातार जो है एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के बैनर तले पेंशनर समाज के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, अखिल भारतीय वैश्य समाज सम्मेलन के लोग के साथ साथ विभिन्न संगठनों के द्वारा लगातार अभियान चल रहा है। जो हमारी लंबी मांगे और सबसे मजबूत मांगे, सबसे खास मांगे है एयरपोर्ट के लिए। आज एयरपोर्ट की किसकी ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चप्पल पहनने वाला जो हवाई जहाज़ पर चलेगा, और PM 15 का पैकेज भी मिला। बिहार ये 254 साल पुराना जिला, पुराना सबसे पहला बिहार का जिला, और 2015 में PM पैकेज मिल चुका, ज़मीन अधिग्रहण हो चुका। अब वो टेक ओवर हैंड ओवर नहीं हुआ। हम लोग जब बनमनखी में, अरविंद बाबू हम लोग के साथ थे, श्रीवास्तव जी शायद बनमनखी नहीं पहुंच पाए थे किसी कारणवश, तो हम लोगों ने जो वहाँ के भारतीय वैश्य सम्मेलन के द्वारा जो बनमनखी, उसी दिन जो MOU कैबिनेट में हुआ, उसके बाद कोई प्रगति नहीं है। आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार पूर्णिया जिला के साथ, पूर्णिया प्रमंडल के साथ क्यों है? आज हमारे लोगों को दरभंगा जाना पड़ रहा है, आपको बागडोगरा जाना पड़ रहा है, आपको 8,000 रुपया के आसपास एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। आप भी हवाई जहाज़ पकड़ने गए होंगे तो आपको बागडोगरा या दरभंगा जाना पड़ा होगा, 3-4 घंटे का समय जाया होता है। आखिर पूर्णिया जिला के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कानों में जूं क्यों नहीं रेंगती है? तो अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो हमारे बीच फौलादी जनप्रतिनिधि हमारे माननीय सांसद हैं जिनको बहुत सारा तजुर्बा है। संक्षेप में ये मैं जानना चाहूँगा, अभी आपकी सरकार अभी नई सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और इत्तेफाक के बाद ये हमारे खुशनसीबी है कि सांसद राजेश रंजन बाबू यादव सांसद बने में, क्या उम्मीदें हैं आपको हमारे अड्डा को लेकर के? किसी भी संसदीय क्षेत्र का सांसद अगर चाह ले कि हमको एयरपोर्ट जैसे जो केंद्रीय मामला है उसको सुलझाने में, उसको जो है कि दिल्ली पहुंच करके 2 घंटा लगेगा, लेकिन क्षमता होना चाहिए, अंदर से उनकी हिम्मत और ताकत होनी चाहिए, वो काम को कैसे कराएंगे। कई वर्षों से आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, सर पर चप्पल बांध करके एयरपोर्ट का आगाज के लिए धूप में, पानी में, बरसात घूम रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसका मतलब आप लोगों में कोई खामियां होगी? भाई हम लोगों में खामियां क्या है? हम लोग क्या चाह रहे हैं कि फ्री में जाए क्या? हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हवाई जहाज उड़ेगी तो हम लोग फ्री में जाएंगे? खामियां क्या होगी हमारी? हम तो ये चाह रहे हैं कि पूर्णिया जिला के लोगों में जब यहाँ एयरपोर्ट होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, संसाधन होगी, बहुत सारे जो बेरोजगार हैं उस इर्द गिर्द बहुत सारी दुकानें खुलेंगी, बहुत सारा रोड बनेगा, तो वो डेवलपमेंट के लिए हम लोग चाह रहे हैं ना। खामियां तो उन जनप्रतिनिधि का है जो अभी तक नहीं करा पाए, या तो उनकी क्षमता नहीं थी कि चीफ मिनिस्टर के आगे खड़ा होकर करावे, या उसकी सरकार थी केंद्र में। आज आप लोगों का भूख हड़ताल आगे, आप लोग क्या फिर स्कीम में क्या फिर? अरे मैं तो आपको कह चुका हूं पहले भी इंटरव्यू में कि अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन ने मन बना लिया है एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के बैनर तले अगर शीघ्र एयरपोर्ट का काम शुरू नहीं होता, हाईकोर्ट बेंच का काम शुरू नहीं होता, केंद्रीय विद्यालय का मामला नहीं सुलझता है। ये भूख हड़ताल में वैश्य समाज सम्मेलन के लोग तो है नहीं, अपने समुदाय की बात कर रहे हैं, यहाँ तो सभी समुदाय बिल्कुल नहीं, हमारे सारे लोग यहाँ पर हैं। हाँ बिल्कुल सारे लोग हैं, सारे समुदाय के लोग हैं अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन में। ये किसने कहा कि नहीं है? सारे लोग हैं। क्या मुस्लिम में वैश्य नहीं है? क्या मुस्लिम में भी वैश्य है? आपको ऐसी उम्मीद लग रही है कि क्या ये एयरपोर्ट का आगाज होगा? उम्मीद है आपको अभी भी? अब अजीब बात कर रहे हैं भाई, PM पैकेज मिल चुका है तो जमीन अधिग्रहण हो चुका है, तो हमको उम्मीद क्यों नहीं होगी? क्या कारण है? अब यहाँ के जनप्रतिनिधि काम को नहीं करवा पा रहे हैं, हल्का सा काम है जिला पदाधिकारी से टेक ओवर हैंड ओवर इनके द्वारा जो होना है बिहार सरकार से नहीं करवा पा रहे हैं, इसके लिए क्या समाज दोषी है? आज हमारे बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं भूख हड़ताल में, धरना में बैठे। नाम बताएंगे अपना? अनिल कुमार साहब, प्रभारी अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन पूर्णिया, कोसी एवं भागलपुर प्रमंडल। अब हमारे बीच खड़े हैं पूर्णिया के आदरणीय माधव जी। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आज भूख हड़ताल पे हैं, लोग बैठे हुए हैं, इसमें समाजसेवी भी हैं, कुछ अधिवक्ता लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों भूख लोग हड़ताल पर बैठे हुए? आप भी हैं भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे पूर्णिया वासियों को, बिहार वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एयरपोर्ट के मुद्दा को विस्तार पर उठाने का काम किया है। आपको मालूम होगा कि आज पूर्णिया वासी करीब 1 साल से लगातार एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के नाम पर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, और ये पूर्णिया का एक बहुत बड़ा समस्या है। आज इस
दरभंगा एयरपोर्ट बन गया। आज यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है, लोग को बागडोगरा जाना पड़ता है, दरभंगा जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है लोग को। यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और हम केंद्र और राज्य सरकार से मांग करना चाहते हैं। अब हमारे केंद्र और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, खासकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के जो विकास पुरुष हैं नीतीश कुमार जी, उनसे आग्रह करना चाहते हैं। सिर्फ 15 एकड़ भूमि के लिए यहाँ का मामला अटका हुआ है। ये 15 एकड़ ज़मीन अगर यहाँ अतिक्रमण हो जाता है, यहाँ पर जो बजाते उसका जो NS से उसका जो लिंक जोड़ना है उसको अगर हो जाता है तो यहाँ एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इसको आप जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि पूर्णिया वासियों को एक बहुत बड़ा जो मांग है, ये बहुत बड़ा ये जन आंदोलन का रूप ले लिया है, जो इसको जल्द से जल्द पहल करें और यहाँ के जो आम आवाम है उनके जिनका जो इच्छा है, उनका जो मांग है, उनको पूरा करने का काम करें। माधव सिंह, प्रदेश महासचिव लोजपा बिहार। पूर्णिया के अम्बेडकर भवन में आज एक दिवसीय भूख हड़ताल का एहतमाम किया गया है। इनका मतलब क्या है? पूर्णिया के प्रतिष्ठित अम्बेडकर सेवा सदन में हम लोग की जो आज एक दिवसीय भूख हड़ताल है, ये मूल्यवान भूख हड़ताल है। मूल्यवान इस सेंस में कि पूर्णिया एयरपोर्ट की शीघ्र शुरुआत के लिए हम लोग पिछले 1 साल से साप्ताहिक स्तर पे कार्यक्रम करते आ रहे हैं। आचार संहिता की अवधि में हम लोग प्रतिबंधित थे, नहीं कुछ कर सकते थे। आचार संहिता के बाद आज हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। मूल बात यह है कि प्रधानमंत्री का पैकेज का पार्ट होने के बावजूद भी पूर्णिया एयरपोर्ट 9 वर्षों से उपेक्षित एवं विलंबित है, साजिशों से ओतप्रोत है। और वो भी तब जब पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत के लिए सिर्फ सिविल इनक्लेव और रोड कनेक्टिविटी, वो भी लगभग 3 किलोमीटर लंबा, इतनी की आवश्यकता है। तो इसमें 9 वर्ष कैसे लग गए? तो 9 वर्ष लगने के कारण है कि पूर्णिया एयरपोर्ट के पीछे बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़े बड़े लोगों की साजिश, जो पूर्णिया विरोधी लोग हैं, उन लोगों की पिछले 9 वर्षों से चल रही है। इस बीच में हम लोग के आंदोलन के कारण बहुत प्रगति हुई है और प्रगति इस स्तर पे पहुंच गई है कि वहाँ उस स्तर पे पहुंचने के बाद अब सरकार चाहे, भारत सरकार और डबल इंजन की बिहार सरकार, वो यदि चाहे तो पोटा कैबिन सिविल इनक्लेव के बल पर 3 महीने के अंदर पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत कर सकती है। तो आज एक दिवसीय भूख हड़ताल का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि भारत सरकार और बिहार सरकार की डबल इंजन की सरकार से हम लोग की एक सूत्री मांग है कि पोटा कैबिन सिविल इनक्लेव के बल पर पूर्णिया एयरपोर्ट के शुरुआत की तिथि की घोषणा करे और हो। अब तो नई सरकार भी बनी है और हमारे राजेश रंजन यादव भी हमारे वर्तमान सांसद हैं, उनका कोई आपको उम्मीदें हैं? देखिए, जिस तरह से हमारे लिए पूर्णिया एयरपोर्ट महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है, उसी तरह से पूर्णिया ही नहीं, पूर्णिया के 100 किलोमीटर के रेडियस में करोड़ों आबादी, जिसमें नेपाल का भी कुछ पार्ट आ जाता है, वेस्ट बंगाल का भी कुछ पार्ट आ जाता है, झारखंड का भी कुछ पार्ट आ जाता है और बिहार के 12 लोकसभा क्षेत्र अर्थात 100 से अधिक विधानसभा क्षेत्र आते हैं। विधानसभा क्षेत्र की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट के कारण जो भी सरकार थी, जिस पार्टी की सरकार थी, उसको नुकसान हुआ है, उसका उल्लेख करना उचित नहीं है। तो यदि उपेक्षाएं जारी रही तो 2025 का जो विधानसभा क्षेत्र है, जिसके 100 सीट से अधिक, वो प्रभावित हो जाएंगे। इससे तो कई सालों से आप लोग एकदम जबरदस्त मतलब कि एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन अब तक हम लोग कोई यहाँ के जनता, आवाम की दुनिया की जनता कोई हासिल कलाम तो सामने नहीं आ रहा। नहीं, प्रश्न है कि पूर्णिया की जनता, पूर्णिया आप लोगों में भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है। हम लोग में कमी है, हम लोग में बहुत बड़ी कमी है। हम लोग का पॉलिटिकल लीडरशिप जीरो है, हम लोग राजनीतिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, हम लोग दबे कुचले के श्रेणी में आते हैं। ये हम लोग की बहुत बड़ी कमी है, इसको स्वीकारते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करें? जब राजनीतिक दल ही वैसे लोगों को अपना प्रतिनिधि के तौर पे हम लोग के ऊपर थोपती है, तो ये छोटी सी बात, देश के कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जो 6 महीना में बन के तैयार हो गए। नया एयरपोर्ट 3 वर्ष में तैयार हो गया। यहाँ एक सिविल इनक्लेव और रोड कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, तो अभी तक वो क्या कहते हैं, बिरबल का खिचड़ी के तौर पे वो अभी पक रहा है। अब ये कब पकेगा? हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के श्रेष्ठ हितों में कर रहे हैं। हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनको जिस तरह से हम लोग को दिक्कत हो रही है, अब हम लोग बागडोगरा पूर्णिया के लोग और पूर्णिया के 100 किलोमीटर के रेडियस के लोग बागडोगरा जाते हैं फ्लाइट पकड़ने, और फ्लाइट में बैठ के फिर पूर्णिया के ऊपर आते हैं और तब जाके देश के विभिन्न भागों में जाते हैं, और साथ में 6,000-7,000 रुपया खर्च होता है और 6 घंटा 7 घंटा खर्च होता है। तो हम लोग तो अपने भावी पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं। हम लोग तो जिस उम्र के जिस दहलीज पे पहुंच गए हैं, हम लोग के लिए अपना कुछ नहीं, अपने भावी पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं।
आप अपना नाम बताएंगे? विजय कुमार श्रीवास्तव। अब क्या चीज़ आएंगे? अब पूर्णिया के एक साधारण नागरिक हैं बस। हम संवैधानिक तरीके से अपने डिमांड पे विगत कई वर्षों से लगे हुए हैं। दूसरा, इस प्रकार का डिमांड के लिए जनता को तो आना ही नहीं चाहिए था। यह दायित्व तो होता है जनप्रतिनिधि का, लेकिन जहाँ का जनप्रतिनिधि खामोश हो, जो संवेदनहीन हो, तो वहाँ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती है। और धन्यवाद दीजिए इन पूर्णिया के लोगों को जो लगातार कई वर्षों से अपने इस डिमांड के लिए लगे हुए हैं। और बिल्कुल आसपास 150 किलोमीटर के बीच से का ये मामला है। 150 किलोमीटर की परिधि में जो लोग रह रहे हैं, उनके दृष्टिकोण से यहाँ पर एयरपोर्ट का होना अत्यावश्यक है। यह तो एक दृष्टिकोण है। एयरपोर्ट के होने से पीछे भी कई लोगों का इंटरव्यू आ चुका है कि यहाँ यहाँ आर्थिक इकोनॉमिक सुधार होना चाहिए। पूरा भारतवर्ष से चल गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हर प्रकार का हो, तो उसमें एक एयरपोर्ट जो है ये मील का पत्थर साबित होगा इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए। अन्य क्षेत्र तो हैं ही हैं। तो डिमांड का मुख्य कारण यही है, कई वर्षों से लगे हुए हैं और उसी की प्रक्रिया में लगातार हम लगे हुए हैं। हमारी अपेक्षा है कि सरकार के पास यह विषय पहुँचे। अभी सरकार के अंदर पहले तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, अभी कोई साउथ से हुए हैं, लेकिन आप मीडिया बंधु के द्वारा आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी और यह सही है, इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि तीव्रतर कार्रवाई होगी। नाम बताएंगे? राजीव श्रीवास्तव, CA। आज पूर्णिया के अम्बेडकर सेवा सदन में भूख हड़ताल है। अब किस मुद्दों को लेकर के आप लोगों ने भूख हड़ताल किया है? जाहिर सी बात है, जो यहाँ सब भाइयों ने बताया, बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट जल्द से जल्द शुरू हो, अधर में लटका हुआ है। ये सिर्फ इसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे। ये भूख हड़ताल लंबे अरसे से, लगभग 2 साल से कई तरह से चल रहा है हम लोगों का आंदोलन। भूख हड़ताल भी पहले भी हुई है, आज भी हो रही है। 1 दिवसीय भूख हड़ताल है और जब तक हमारी ये जेन्युइन मांग पूरी नहीं होती है, सारे लोग इसी तरह लगे रहेंगे, आंदोलन अनशन करते रहेंगे, अनवरत करते रहेंगे। ये चलता रहेगा, यही उद्देश्य है। जी, आज भर है 10 बजे से 5 बजे शाम तक का। बिल्कुल, हम लोग रणनीति तैयार करते हैं और फिर 1 सप्ताह के अंदर फिर दूसरा कोई कार्यक्रम करते हैं। बीच में चुनाव, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन करने के बावजूद भी कोई हासिल कलाम हो नहीं रहा। नहीं, जनप्रतिनिधि हमारे जो हैं, जो वहाँ ऊपर तक आवाज़ ले जाए, वो सब मरे हुए थे हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हम लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं, लेकिन वहाँ जिसका खामियाजा भी अभी भुगतना पड़ा है राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, दोनों ही दलों को है। इसलिए अब जो नई सरकार बनी है उन्हें संभलना चाहिए और इस पर जल्दी से जल्दी एक्टिव होना चाहिए। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम दुर्गाकांत ठाकुर है। मैं सिविल सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ, पूर्णिया सिविल सोसाइटी से। पूर्णिया के अम्बेडकर सेवा सदन में कुछ पूर्णिया के समाज सेवी, तालीम याफ्ता पत्रकार लोग भी हैं और आप भी बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर। भूख हड़ताल पर जो बैठे हुए हैं, इनका उद्देश्य क्या है, बताइएगा। यह भूख हड़ताल यहाँ के जो है सो 6-7 किलोमीटर के अंदर जितनी जनता है, तो मध्यम वर्ग गरीब का, वह इलाज के लिए यहाँ से रेफ़र करते हैं तो रास्ते में जो है सो उसकी समय लगने में मृत्यु हो जाती है। इसलिए इस जनता की सेवा और भलाई के लिए हम लोग धरना पर जो है सो सालों से पड़े हुए हैं कि यहाँ एयरपोर्ट का होना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ के जो है जितने भी सांसद आए, वह कभी भी जो है सो लोकसभा में नहीं प्रश्न उठाया कि पूर्णिया को एयरपोर्ट मिलना चाहिए। इसलिए लाचार हो करके हम लोगों को एयरपोर्ट के लिए हम लोग पूर्णिया के अम्बेडकर सेवा सदन में आज भूख हड़ताल है। किन मुद्दों को लेकर के आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर? जी, एयरपोर्ट को लेकर के भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। पूर्व में भी बैठे थे। करीब 2 वर्षों से यहाँ बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, अधिवक्ता प्रकोष्ठ, पेंशनर समाज, डॉक्टर समाज, सभी गण्यमान्य व्यक्ति इस शहर के जुड़े हुए हैं इसमें।
ताकि यहाँ से जल्द एयरपोर्ट उड़ान भरे, जबकि आश्वासन बहुत समय से दिया जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार, भारत सरकार द्वारा कुछ भी वैसा आश्वासन नहीं प्राप्त हो पा रहा है जिसमें विश्वास रहे कि ये बहुत जल्दी यहाँ से उड़ान भरने वाली है। जब तक कि उड़ान नहीं भर दिया जाता है तब तक यह भूख हड़ताल, धरना, प्रदर्शन जारी रहेगा। कब तक यह भूख हड़ताल रहेगा? यह आज शाम 5 बजे तक। तो इससे क्या तो एहतजाज तो कई बार क्या एयरपोर्ट के मांग के लिए कोई हासिल कलाम तो हो नहीं रहा है। ज़रूर होगा, विश्वास है, विश्वास का जारी है। कोई भी काम देर से होगा लेकिन ज़रूर ही होगा। कहने का मतलब है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नाम बताएंगे? आरती जायसवाल, वैश्य समाज की अध्यक्षा, पूर्णिया जिला। पूर्णिया के मशहूर व मारूफ अम्बेडकर सदन भवन में आप लोग भूख हड़ताल पर हैं। कुछ यहाँ पर तालीम याफ्ता भी हैं, समाज सेवी भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, जैसे दुर्गाकांत ठाकुर जी हुए, हुसैन भाऊ हुए, या दिगर बहुत सारे पत्रकार लोगों को मैं देख रहा हूँ भूख हड़ताल पर है। भूख हड़ताल पर जो है इनका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? बहुत बहुत आपका हम स्वागत करते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान द्वारा उनके स्मारन में ये बना हुआ है और वहाँ पर हम लोग ये पूर्णिया कमिश्नरी जिसमें जो 4 ज़िला है, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और उससे सटे हुए नेपाल और इसके पूर्व बंगाल का पोर्शन, पश्चिम जो है सहरसा, मधेपुरा, ये सारे हैं। तो ये बहुत जो है पिछड़ा हुआ इलाका है। इस इलाके से लोगों को दिल्ली या बाहर जाने में, इलाज में या कानून के लिए, मुकदमा के लिए, फैसला के लिए लोगों को बहुत दिल्ली जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए यहाँ पर हम लोग जो लोकतांत्रिक माने रूप से कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष हो। तो शिक्षित हो गए, संगठित वही संघर्ष जो बैठ करके हम लोग यहाँ कर रहे हैं। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप जो है पूर्णिया की जनता के लिए जल्द से जल्द एयरपोर्ट यहाँ पर दें, ताकि इस इलाके का जो पिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत दिनों से ये अविकसित है और इसलिए यहाँ पर दिया जाए। लोगों को यहाँ से बाहर जाने में सहूलियत हो और बाहर के लोगों को भी यहाँ आने में सहूलियत हो। इन्हीं के साथ हम आपका बहुत आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम जीनत लाल राम, अध्यक्ष अम्बेडकर सेवा सदन पूर्णिया।